हेलो भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक चीज़ हम आप लोगों में पहुंचाना चाहते हैं कि क्या कभी हम लोगों ने इस बात पे गौर किया है कि अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, तो फिर ये मुसलमान आपस में इतने गिरोहों में क्यों बटे हुए हैं? क्या वजह है? भाई, कोई कहता है कि हमारा गिरोह सही है, कोई कहता है हमारा फ़िरका सही है, कोई कहता है हमारा फ़िरका सही है। तो ऐसा क्यों? तो इसके जवाब में लोग ये कह देते हैं कि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के करीब 73 फ़िरके होंगे। तो ये बात सही है, इसका ज़िक्र कुरान में भी है कि कुरान में ज़िक्र ये है कि यहूदियों में 71 फ़िरके हुए और वो सब के सब गुमराह हुए। ईसाइयों में 72 फ़िरके हुए, वो सब के सब गुमराह हुए। और मुसलमानों में 73 फ़िरके होंगे। यह आप सल्लम की हदीस मुबारक है। लेकिन ये पूरी हदीस ऐसे है कि आप सल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब 73 फ़िरके होंगे, उसमें से एक सही रास्ते पर होगा। और ये हदीस में और उसी हदीस में है कि क़यामत के करीब 73 फ़िरके होंगे और क़यामत के करीब औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी कि नंगी नज़र आएंगी। और उसी हदीस में है कि क़यामत के करीब लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी करेंगे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि इन चीज़ों से बचना, ना कि हुक्म दिया है कि फ़िरके बनाना। ये एडवांस खबर है कि इन चीज़ों से बचना है तुम लोगों को। लेकिन हम लोग बचने के बजाय फ़िरकों में उलझे हुए हैं। और ये इतने फ़िरके बनने की सिर्फ़ एक वजह है, सिर्फ़ एक वजह, तमाम उलमाओं का अपने अपने बुज़ुर्गों की अंधाधुंध पैरवी करना, कुरान को छोड़कर अपने अपने बुज़ुर्गों की किताबों की तालीम लोगों को देना, इसी से फ़िरके बन रहे हैं। और अगर ये सभी लोग मिलकर कुरान को अपनी सबसे बड़ी किताब मानकर उसी के ज़रिए लोगों को तालीम दें और कुरान ही के ज़रिए लोगों को दीन सिखाया जाए, तो ये गुमराही हट जाएगी, सारे मुसलमान एक लाइन पे आ जाएंगे। और अगर कुरान नहीं पकड़ा गया और अपने अपने बुज़ुर्गों की किताबों से ही दीन हासिल किया गया, तो ये फ़िरका परस्ती ख़त्म नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, ये गुजारिश है कि अगर किसी को दीन सीखना है तो कुरान तर्जुमे के साथ पढ़िए, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़िए, क्योंकि उसका तर्जुमा इसीलिए किया गया है कि अरबी में जो लोग नहीं समझ पाते हैं तो वो उर्दू में समझें, इसीलिए तर्जुमा किया गया है। सऊदी अरब में उर्दू में तर्जुमा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग अरबी समझते हैं। उर्दू में हिंदुस्तान में इसलिए है कि यहाँ के लोग उर्दू समझते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि उर्दू में कुरान का तर्जुमा पढ़ें और समझें और गौर करें। और जहाँ पर मामला कोई फंस जाए, जहाँ पर कोई बात समझ में ना आए, तो किसी पढ़े लिखे से पूछें। फिर देखिए, आपको ये जो किताब, जो फ़िरका परस्ती है, इसका दीन और कुरान का दीन आप खुद समझ जाएंगे कि क्या असली है। अस्सलाम वालेकुम।